हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। यह इससे आपको क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी इसमें हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए हेडिंग में दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार हम लोग को पढ़ना है घात के आधार पर। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू किसके पावर। ठीक है, यानी घात के आधार पर। तो इसमें जो फर्स्ट होता है मेनली 3 गो होता है। ठीक है, मेनली कितना होता है, 3 होता है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल। तो 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आने का चांस ज्यादा होता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेफिनेशन पहले देखेंगे, उसके बाद इसका सारा कुछ हम लोग देखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर और वेरिएबल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं चर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, डिक्टेटर में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल जो होता है वह हमेशा क्या होता है, वेरिएबल जो होता है वह हमेशा क्या होता है, एक्स वाई जेड के टर्म में रहता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी लेटर के रूप में रहेगा तो वह उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट कभी चेंज, ठीक है, कांस्टेंट जो होता है वह हमेशा फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो संख्या के रूप में रहेगा तो वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में देख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, जो इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन जो होता है लीनियर पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है, तो इसमें लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर यानी वेरिएबल का घात चर का अधिकतम घात लिख लीजिए, अधिकतम मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा। 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यानी पोलिनोमियल रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहता है। ठीक है, हम लोग नोट करके कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं। रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप, ठीक है, वह होता है ax प्लस b होता है। और जहां ए बी क्या होगा, तो ए बी वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। ए बी जो होगा वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या। और ए नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो देखे हैं, यह जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वह होता है ax प्लस बी। जहां a नॉट इक्वल 0 होगा और a और b दोनों क्या होगा, तो वह रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा रैखिक का पावर जो होता है, वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1 होगा, तो वह क्या रिप्रेजेंट होगा, लीनियर पोलिनोमियल रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें हमेशा क्या होगा, रैखिक का पावर कितना होगा, तो हमेशा 1 होगा। ठीक है, रैखिक
जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, तो वह क्या रिप्रेजेंट होगा, तो लीनियर पोलिनोमियल रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए जितना भी एग्जाम्पल है सभी के एग्जाम्पल में वेरिएबल का पावर में क्या है, तो 1 है। वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1 होगा, तब जाके क्या रिप्रेजेंट होगा, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल रिप्रेजेंट होगा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड में क्या है, तो लीनियर पोलिनोमियल के बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वह द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। तो इसमें हम लोग नाम से ही स्पष्ट कर लेते हैं, नाम से जान जाते हैं कि यह बहुपद के बारे में क्या कह रहा है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो अधिकतम घात होगा वह कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अधिकतम घात 2 होगा। ठीक है, तो वह बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहते हैं उसको। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, ठीक है, किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा पोलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें चर यानी वेरिएबल, चर का अधिकतम घात पावर, घात मतलब पावर, अधिकतम घात कितना होगा, 2, अधिकतम घात कितना, 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द्विघात बहुपद का जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप बोलते हैं, व्यापक रूप या नहीं तो कह सकते हैं मानक रूप। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। वह क्या होता है, तो वह जो होता है वह ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, a b c क्या होगा, वास्तविक संख्या और a नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यह जो है मानक रूप, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a 0 कभी नहीं होता है, b और c 0 हो सकता है, और a b c के जगह पे क्या होगा, तो वास्तविक संख्या होगा और a नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होगा, चर का अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना होगा, चर का अधिकतम घात जो होगा हमेशा क्या होगा, तो अधिकतम घात 2 होगा। ठीक है, उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्य कितना होते हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होते हैं, तो शून्यक भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जितना पावर होता है वेरिएबल में, जितना मैक्सिमम पावर होगा वह शून्य के रिप्रेजेंट होगा। रैखिक बहुपद के शून्य कितना होते हैं, तो 1 होते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद का चर का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो जितना मैक्सिमम घात होता है उतना क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद का दोनों पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। उसके बाद एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10। अब देखिए यहाँ से हम लोग को देखने से यह लग रहा है, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन देखने के बाद देखेंगे वेरिएबल का पावर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल का पावर हम लोग जो देखते हैं, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। डिफिनीशन क्या कहता है, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो देखिए अधिकतम, मिनिमम तो 1 है, लेकिन अधिकतम कितना है, 2 है। तो इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखिए चर का जो पावर है, यहाँ पे चर का जो पावर है वह क्या है, मैक्सिमम कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वह एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए इस एक्सप्रेशन में देखिए चर का जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर कितना है, तो चर का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यह एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट होगा, तो यह एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट होगा वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंट होगा। तो जब भी वेरिएबल का पावर मैक्सिमम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो उसका क्या नामकरण करना है, ठीक है। मैक्सिमम पावर अगर 1 रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं, और उसका जो भी 1-2 पॉइंट होता है उसको ध्यान में रखिए। यह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, जो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। थर्ड में जो होता है वह होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, इसमें त्रिघात यानी वेरिएबल का जो मैक्सिमम घात होगा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। वेरिएबल का मैक्सिमम घात कितना होगा, 3 होगा। लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें वेरिएबल यानी चर, वेरिएबल का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। कितना होगा, 3, अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यानी वैसा एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो उस टाइप का एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी 1-2 पॉइंट नोट करके हम लोग लिखेंगे। त्रिघात बहुपद का मानक रूप कहिए या व्यापक रूप कहिए, एक ही बात है। मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, तो वह जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a b c d क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। उसके बाद a ≠ 0, ठीक है। तो वैसा एक्सप्रेशन जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा तो वह एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और वहां पे जो होगा a b c का जो होगा वह रिप्रेजेंट क्या करेगा, रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और a ≠ 0 होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात
बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होगा कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या, तो त्रिघात बहुपद की कितना शून्य होगा, तो 3 शून्य होगा। शून्य की संख्या 3 होता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे इसका एग्जाम्पल। तो देखिए इसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहा, इम्पोर्टेंट है। x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, x³ माइनस 27, y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 5। अब देखिए जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिलेगा तो वह एक्सप्रेशन हम लोग देख के बता सकते हैं, जो वह एक्सप्रेशन का नाम क्या रख सकते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल का जो घात होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना, 3 होना चाहिए, अधिकतम पावर 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हम लोग कितना है, अभी वेरिएबल है मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 2 है। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 है। तो देखिए मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो जब मैक्सिमम पावर 3 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन का नाम जो हम लोग देंगे, क्या नाम देंगे, त्रिघात बहुपद। जिससे देखिए वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। यह क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। देखिए इसमें भी कितना है, मैक्सिमम चर का घात कितना है, 3 है, तो इसका बहुपद का नाम क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। इसमें भी कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका नाम देंगे त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल का पावर देख के बता सकते हैं जे वह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग यह वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझ में आ गया है तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।